हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इतिहास आल राजस्थान में। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का एक बुक है। उसका नाम है भारत और समकालीन विश्व। इसका जो दूसरा भाग है उसका पहला पार्ट यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो लेसन है उसके बारे में बताएंगे। तो उसका पहला और तीसरा पॉइंट है 1849 की उदारवादियों की क्रांति। उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए, तो 1849 की उदारवादियों की क्रांति। 1848 में अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी व बेरोजगारी व भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे। तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की एक क्रांति हो रही थी। फरवरी 1849 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हैंगरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांगों को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1849 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। इन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसे राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी